बार झेलने पड़े और उसकी स्टेमिना घटती जा रही थी। अब उसके पास बस एक ही विकल्प है, एक और काफ किक। स्पेंसर सोचता है कि काश हॉबिन वार करते वक्त अपनी चाल का नाम लेना बंद कर दे। उसे लगता है कि अब ताहुन उसे नॉकआउट कर देगा। हॉबिन फिर से काफ किक करता है और स्पेंसर चौंक जाता है क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद हॉबिन बार बार मूव का नाम इसलिए ले रहा है ताकि सामने वाला ध्यान भटकाए। उसे याद आता है कि हॉबिन ने पहले पेको के साथ भी यही किया था, किक बोलकर पंच मारा था और अब भी वही होता है। हॉबिन काफ किक बोलता है लेकिन असल में टैकल अटैक करता है। पिछले फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंडिक को पता था कि उसके दर्शक शायद कभी टैकल ठीक से नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। सैंडिक ने समझाया था कि असली टैकल तब होता है जब आप घुटनों के पीछे वाले हिस्से को पकड़कर खींचे, तभी आप बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी को गिरा सकते हैं। हॉबिन अब वही करता है, एक टेक्निक जिसका नाम है डबल लेग टैकल। सैंडिक ने कहा था कि अगर आप सामने वाले को गिरा दे तो आपकी जीत की संभावना 50% से ज्यादा हो जाती है। स्पेंसर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि अब हॉबिन को बस एक मुक्का मारना है और ताहुन हार जाएगा। लेकिन सैंडिक ने चेतावनी दी थी कि नीचे गिरने के बाद सामने वाले को मुक्का मत मारना क्योंकि सामने प्रोफेशनल है। इसके बजाय उसने पहले ही अगला स्टेप सिखाया था, गिरे हुए प्रतिद्वंदी के कॉलर के नीचे हाथ डालो, कपड़ों को कसकर पकड़ो और जोर से खींचो, फिर अपने दूसरे हाथ से भी उसी तरह सामने वाले के दूसरे कॉलर को पकड़ो। सैंडिक अपने दर्शकों से कहता है कि वे अपनी मुट्ठी वैसे ही बांधे जैसे वो पोल से लटकते वक्त करते हैं। हॉबिन को भरोसा है कि वो ये कर सकता है क्योंकि उसे विश्वास है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। यह मूव जिसे सैंडिक ने सिखाया था कैरेटिक आर्टरी पर दबाव डालता है और इसे क्रॉस चॉक कहा जाता है। किसी को बेहोश होने में इसमें 10 सेकंड लगते हैं, इसलिए सैंडिक ने कहा था कि मन ही मन गिनती करो। हॉबिन गिनती शुरू करता है लेकिन वह चौंक जाता है जब ताहुन बताता है कि हॉबिन की टांगे उसके ऊपर नहीं है। ताहुन को समझ में आ जाता है कि यह हॉबिन की पहली असली लड़ाई है और वो बताता है कि हॉबिन ने जल्दबाजी कर दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सैंडिक ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नए फाइटर्स को शांत रहना चाहिए और एक एक स्टेप पर ध्यान देना चाहिए। हॉबिन समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की क्योंकि वह बेसिक चीजें भूल गया था और ताहुन उसे जोर से धकेल देता है जिससे वह जाकर पेशाब घर से टकरा जाता है। ताहुन हॉबिन के टैकल और क्रॉस चॉक से प्रभावित होता है और स्पेंसर सोचता है कि हॉबिन जीतने के कितने करीब था।